हेलो एवरीवन। वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में क्या क्या बदलाव हुए हैं और आपको इस बार सीटेट पास करना क्यों ज़रूरी है। अगर आपने इस बार ये सीटेट पास नहीं किया तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके की अपडेट चैनल पर मिलती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि आपका ये जो सीटेट है, इसमें आपका एक नया नियम बन गया है। अब ये नया नियम क्या है? ये नया नियम ये है कि पहले आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम था, ये सिर्फ 2 भागों में हुआ करता था, आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ साथ ही आपका ये पेपर 3 भी होगा और ये आपका 9 से 12 तक के लिए होगा। आपका ये 1 से 5 तक के लिए होता था और ये 6 से 8 तक, और ये 9 से 12th, यानी अब ये 3 फेज़ में आपका होगा। तो स्टैंडर्ड भी आपका बदलेगा, आपका बोर्ड भी बदल गया है। बोर्ड पहले आपका ये सीबीएसई के द्वारा अब तक आपके एग्ज़ाम होते हैं और आपका जुलाई या अगस्त में जो भी एग्ज़ाम होगा वो भी आपका सीबीएसई द्वारा ही होगा। लेकिन इसके बाद आपका ये एनसीटीई के द्वारा आयोजित किया जाएगा और आपका ये जुलाई और अगस्त में ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपका यानी 100% ऑफलाइन होने की संभावना है। और इसके बाद जो भी आपका एग्ज़ाम होगा 2025 में, ये आपका ऑनलाइन मोड पर ही होगा। तो बहुत से बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन मोड पर पेपर नहीं दिया है, तो वहाँ भी दिक्कत होती है। वैसे ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन में आपका टाइम ज़्यादा बचता है और टाइम मैनेज की मतलब ज़्यादा नहीं होती। यहाँ आप ऑप्शनों को बदल भी सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे मतलब घबराहट होती है उन्हें ऑनलाइन पेपर देने में, एग्ज़ाम देने में। तो ये आपका इस बार ऑफलाइन ही होगा। और इसके साथ-साथ यानी जो भी नए कैंडिडेट हैं, ठीक है? तो जो भी नए कैंडिडेट हैं उनको भी मैं बता दूँ, और जो पहले से दे चुके हैं, यानी जिनका नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो दोनों के लिए ही बता दूँ कि सीटेट पास करने में सबसे ज़्यादा आपका होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर एक बार आपने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया, तो फिर आप सीटेट को अच्छे से पास कर पाओगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 80 से लेकर के, ठीक है, और 89 तक की श्रेणी में आती हैं, यानी इतने नंबर के बीच में रुक जाते हैं। और पास होने के लिए यानी जनरल में नंबर कितने चाहिए होते हैं उन्हें? 90। तो मान के चलिए कि यहाँ क्या होता है इन बच्चों के साथ कि इन्हें पेपर तो मतलब पूरा आ रहा होता है, लेकिन ये मुश्किल से यानी 150 प्रश्नों में से ये मुश्किल से 1 से 10 या फिर 1 से 20 प्रश्नों को ही सॉल्व कर पाते हैं। बाकी के आगे के जो प्रश्न हैं ये इनसे छूट जाते हैं। 30 से 40 प्रश्न इनके छूट जाते हैं और यही एक मेन वजह हो जाती है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है? तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस करने से आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है, जो भी कैंडिडेट रह गए हैं। और इस टाइम को भी आपको इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करिएगा कि हमें सीडीपी को सिर्फ हमें इतना ही टाइम देना है, इससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है। अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। जैसे आपके 150 प्रश्न है, ठीक है? 150 प्रश्न आते हैं और आपके पास 2.5 घंटे का समय भी होता है। तो आपको अपना जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हो, तो आप अभी से देख लीजिएगा कि आपको सीडीपी को कितना टाइम देना है, ठीक है? हिंदी को आपको कितना टाइम देना है और आपको यानी ईवीएस को, या फिर आपका सेकंड पेपर में आपका एसएसटी है, ठीक है? या फिर आपका मैथ साइंस है, जो भी है, तो इसको आपको कितना समय देना है। और भाषा में आपकी 2 भाषाएँ आती हैं, हिंदी को कितना देना है, आपकी संस्कृत है, तो इसको आपको कितना समय देना है। यानी आपको लैंग्वेज, आप दोनों लैंग्वेज को एक साथ लेके चलिएगा कि दोनों लैंग्वेज में आपको कितना समय देना है, ईवीएस में कितना देना है, सीडीपी को कितना समय देना है। और इस टाइम के साथ ही, ठीक है, आप अपने यानी इनको प्रैक्टिस सेट लगाइए और उतने ही टाइम में मैनेज कीजिएगा। जो प्रश्न आपको आ रहे होते हैं उनमें ज़्यादा फालतू का समय आपको नहीं लगाना है। और आपका एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई या अगस्त में होने की पूरी संभावना है। संभावना क्या, होगा ही। और आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है? बात नोटिफिकेशन की करते हैं, तो नोटिफिकेशन आपको देखने को ये अप्रैल तक आपको मिल सकता है, ठीक है?
तो अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन सीटेट का देखने को मिल सकता है। तो आज से अभी से ही अपनी तैयारी करिएगा और प्रत्येक सेक्शन में यानी आपको अपना सिलेबस भी पता होना चाहिए। ईवीएस के लिए आप पेडागोजी और पेडागोजी के साथ साथ, ठीक है, पेडागोजी और पेडागोजी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी, एसएसटी और मैथ साइंस के लिए भी आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको सीडीपी में प्रश्न आपके कहाँ कहाँ से बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भाषा के सेक्शन में आपका ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट और कुछ शिक्षण विधियाँ आनी चाहिए। और चैनल पर आपको सारी क्लासें पहले भी दी जा चुकी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी देख सकते हो। और अभी भी आपको तैयारी फिर से शुरू कराई जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। भाषा के लिए हिंदी और संस्कृत का चुनाव करिएगा, फिर अब आप अपने हिसाब से सेकंड भाषा का कर सकते हो। और सीडीपी में आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे सीडीपी में आपके कोहल वर्ग हैं, ठीक है, आपके कोहल वर्ग हैं और आपके जीन प्याजे हैं, आपके, और बायगोस्की हैं। तो इन 3 मनोवैज्ञानिकों से आपके प्रश्न अवश्य बनते हैं। इसके साथ साथ आपका जेंडर से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं सीडीपी के ही कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ और बाकी के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आपके जेंडर से भी प्रश्न बनते हैं। आपकी समावेशी शिक्षा है, ठीक है, समावेशी शिक्षा से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आपकी अधिगम अक्षमता है या फिर अधिगम निर्योग्यताएं भी इनको बोल देते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। आपकी शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है, शिक्षण विधियाँ हैं। विकास की अवधारणाएं हैं आपकी, ठीक है, विकास की अवधारणाएं हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे आप ईवीएस का देख के चलिए, ठीक है, तो ईवीएस में आपका एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी है। तो एनसीईआरटी के बुक्स में आपको 3 से और 5 तक की ये सारी बुक पढ़नी है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। आपका जैसे हाथी से प्रश्न बनता है, ठीक है, आपको एनसीईआरटी बुक्स तो आपको सारी ही पढ़नी है, इसमें कोई टॉपिक ऐसा नहीं बना हुआ था कि यहाँ से ही पूछेंगे। तो आप 3 से लेकर के 5 तक की सारी बुक्स पढ़िएगा। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके आपको एनसीईआरटी सीरीज सारी मिल जाएंगी। फिर इसके बाद आप बात करते हैं, आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट अवश्य आने चाहिए, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट निकालना भी अवश्य आना चाहिए। तो निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट अगर आपको नहीं आएंगे तो ये भी मतलब आपको अवश्य आने चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप देखो, सबसे एक मेन चीज़ और मैं बता दूं कि अभी तक क्या है कि आप सीटेट का एक एग्ज़ाम ऐसा है कि आप इसे बिना पढ़े भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ समझ की बात होती है। सीटेट किस पर आधारित होता है? सिर्फ समझ पर आधारित होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। अब ये समझ कहाँ से आएगी, ये पेडागोजी कहाँ से आएगी? तो इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मात्र 10 दिन में बहुत से लोग कहते हैं कि 10 दिन में सीटेट निकल जाता है, 1 महीने में सीटेट निकल जाता है, बिना पढ़े हुए भी सीटेट निकल जाता है। मानती हूँ बिना पढ़े हुए, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा हुआ तो होना चाहिए। कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें समझने की भी आवश्यकता है। तो समझ के लिए हमें पता होना चाहिए बायगोस्की के प्रश्न कहाँ से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने चाहिए। अगर आप ये नहीं लगाओगे, आपको प्रश्नों का लेवल नहीं पता चलेगा। अभी आपका 2025 में जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो ये जो आपकी संस्था है वो बदल रही है, एनसीटी के द्वारा कराया जाएगा। अभी तक सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है। तो जब सबसे पहली बार जो प्रश्न पत्र हमारे सामने आएगा, ठीक है, जब पहली बार ही प्रश्न पत्र आएगा हमारे सामने, तो पहली बार आएगा तो हमें सिर्फ इसका सिलेबस पता होगा। लेकिन सिलेबस के बाद हमें प्रश्न किस लेवल के आएंगे, ठीक है, प्रश्नों का लेवल क्या होगा, ये चीज़ हमें नहीं पता होगी। और अभी तक आप मान के चलिए कि जो सीबीएसई के द्वारा जो भी हमारे सीटेट के प्रश्न आते हैं, उनका हमें सब पता है कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। इसमें भी बहुत चेंजिंग हुई है, ठीक है। आप 2011 से, ठीक है, और 2016 तक के प्रश्नों को उठा के देख लीजिएगा। यहाँ सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाते थे, लेकिन आपके लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और 2021 से,
ठीक है। 2021 से और 2024 तक के आप प्रश्न पत्रों को देख लीजिएगा। यहाँ तो ये प्रश्न मतलब आपके बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गए हैं। आपके कारण, ठीक है, आपका अभिकथन और कारण पर प्रश्न इस तरीके से घुमा के पूछ लिए जाते हैं कि आपने वो प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आपने कई बार पढ़े हैं, आपको पता भी है, लेकिन फिर भी क्या है, आपका प्रश्न गलत हो जाता है, आपको टाइम भी बहुत लगता है। प्रश्नों को पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप 2021 से 2024, ठीक है, और इन प्रश्न पत्रों को अवश्य सॉल्व करिएगा और पूरा प्रश्न आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। चाहे आपकी सीडीपी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी आपकी भाषा है, दोनों भाषाओं का चयन करिएगा। ईवीएस है, पेपर सेकंड में आपका एसएसटी है या मैथ साइंस है, तो आप पेपर सेकंड के एसएसटी और मैथ साइंस के लिए भी एनसीईआरटी की बुक्स अवश्य पढ़ें। और बुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो यानी जो चीज़ हमारे सामने नई आती है, ऑनलाइन मोड में भी होगा और नई नई चीज़ें होंगी आपके, ये 3 मोड में होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। अभी क्या है, आपके सामने बहुत सारे प्रश्न पत्र हैं कि किस तरीके से प्रश्न हमारे मतलब सीटेट में आते हैं और हमारा सिलेबस भी क्या है। और जो लोग मतलब रह गए हैं, अच्छी खासी मेहनत करते हैं, जो लोग 80 से 89 के बीच में रहते हैं, ये सिर्फ या तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आप टाइम मैनेज करिएगा और सीटेट अपना पास करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तो पूर्ण मेहनत के साथ अभी से, आज से ही अपनी तैयारी करिएगा। उन लोगों को आपको जवाब देना है जो ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो कहती हूँ कि आप कुछ करने के लिए नहीं बने हैं, आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, आप बहुत कुछ करने के लिए बने हो। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।